आई नो कि आपकी क्लास 11th इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है एंड इस लास्ट टाइम में ना आप लोगों को केवल ये क्वेश्चन करने चाहिए जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इन क्वेश्चन से ना आपकी हॉर्नबिल का प्रोज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि हॉर्नबिल में आपके शॉर्ट आंसर टाइप 9 नंबर के क्वेश्चन और अगर लॉन्ग में कहें तो 4 नंबर, यानी कि कुल 13 नंबर का प्रोज से केवल क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जाता है। बाकी एक्सट्रैक्ट से बने तो वो अलग है, ठीक है। सो 13 नंबर के ये टोटल हम कंप्लीट करने वाले हैं, बिकॉज हम हॉर्नबिल के प्रोज के सारे चैप्टर्स के मोस्ट हाईलाइटेड आईएमपी क्वेश्चन बता रहे हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को छोड़ करके जाएं, क्योंकि एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन करना बिल्कुल मैं कहूँगा कंपलसरी है आपके लिए, और इन्हें एक बार जरूर से पढ़ करके जाओ। और रटना की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ भी लोगे ना तो आसानी से आप लिख करके आ सकते हो, ठीक है। और पिछले वीडियोस में हमने आपकी पोस्टर मेकिंग हो गया, ठीक है, नोटिस मेकिंग हो गया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हो गया, किस तरीके से आपको ये करनी है बिल्कुल तरीके से मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो प्लेलिस्ट आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। एंड अदर वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तैयारी के लिए। सो आपको प्लेलिस्ट को चेक करते रहना है, अपडेटेड रहना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि सभी लोगों को क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन तुरंत वीडियो का, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके यहाँ पे लिटरेचर के सेक्शन डी में हॉर्नबिल प्रोज के आने वाले क्वेश्चन से, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रोज का, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर फीड द ब्लेज डॉग्स, ठीक है। सो इन द ब्लेज, ठीक है, इन द ब्लेज द ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड चपातीज टू द ब्लेज डॉग्स, ठीक है। गांव में क्या करती थी जो दादी जी थी, वो गांव के कुत्तों को चपातियां या रोटियां खिलाती थी, ठीक है। तो आपको इतना आंसर याद रखना है, ठीक है, मेनली इतना आंसर याद रखना है, बाकी आपको सारी वही लाइंस उतार देनी है। कह रहा है कि व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ऑथर के रिलेशनशिप किस तरीके से थे ग्रैंड मदर के, उन्हें 3 फेजेस के, जो उनके 3 स्टेप्स के आधार पर समझाइए क्वेश्चन था। कह रहा है कि चाइल्डहुड इन द विलेज वेयर सी हेल्प्ड हिम गो टू स्कूल, बचपन में गांव में स्कूल में जहां उन्होंने उन्हें स्कूल पहुंचाने में मदद की, ठीक है। तो ये कैसा यहाँ पे कुछ चरण हो सकता है, फेस हो सकता है। नेक्स्ट है बॉयहुड इन द सिटी स्कूल बाय बस वेयर सी कुड नॉट असिस्ट इन स्टडीज, तो स्कूल के शहर के स्कूल में बस से जहां पढ़ाई में सहायता ना कर सकी, ठीक है। तो ये एक फेस हो सकता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी डेज विद अ सेपरेट रूम स्नैपिंग दियर फ्रेंडशिप इंक लिंक, सॉरी। सो ये क्या था, विश्वविद्यालय के दिनों में अलग कमरा जिससे मित्रता का लिंक टूट गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ फेसेस हो सकते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग आपने जो याद कर रखे हैं वही याद करके रखना। बाकी आप क्वेश्चन देखते चलो, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर लाइव विथ इन द विलेज, ठीक है। द ऑथर लाइव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, तो लेखक अपने बचपन में गांव में अपनी दादी के साथ रहता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। द ऑथर लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ठीक है। अपने बचपन में लेखक कहाँ पर रहता था, अपनी दादी के साथ, ग्रैंड मदर हिज विथ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ कहाँ पे, विलेज में रह रहा था, ठीक है। तो ये याद रखना चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन दियर फ्रेंडशिप, सो द टर्निंग पॉइंट वाज मूविंग टू द सिटी, ठीक है। जो सिटी यानी कि शहर में जाना ही उनका एक टर्निंग पॉइंट बन गया। एंड here the author went to an English school bus and the grandmother could not longer accompany for help him effectively, so जहाँ लेखक बस से अंग्रेजी स्कूल जाता था और दादी साथ ना जा सकें या मदद ना कर सकें, ये उनकी लाइफ का या फ्रेंडशिप का एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लेखक क्या है, स्कूल जाने लगा, ठीक है। कहाँ पर, स्कूल, शहर के लिए स्कूल जाने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप फाइनली स्नैप्ड, द कॉमन लिंक स्नैप्ड व्हेन ही द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड गॉट अ रूम ऑफ हिज ऑन, मित्रता का सामान्य लिंक तब टूटा जब इनका संपर्क खत्म हो गया। कैसे, जब लेखक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, है ना, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए और उन्होंने अपना कमरा अलग ले लिया, ठीक है। What did she do when he returned from abroad? कह रहा है सी सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग बाई सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है। जब वो विदेश से लौटी, है ना, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गीत गाए, सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग एंड वीटिंग एंड ओल्ड डिलापिडेटेड ड्रम विथ नेवर हुड वुमेंस, ठीक है। पड़ोस की महिलाओं के साथ उन्होंने क्या किया, पुराने, है ना, ड्रम क्या है बजाए, है ना, जर्जर ढोल बजाए या ड्रम बजाए, और उन्होंने यहाँ पे महिलाओं के साथ यहाँ पे गीत गाए और पड़ोस की महिलाओं के साथ यहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेशन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द वर्ड्स एक्सप्रेस सॉरो एट हर डेथ, सो थाउजेंड ऑफ स्पैरोज sparrows sat silently around her body, ignoring bread crumbs, and flew away quietly when she कॉप्स वाज कैरिड ऑफ, ठीक है। तो कई सारी जो वर्ड्स थी, ठीक है, हजारों चिड़ियाँ उनके शरीर के चारों ओर चुपचाप बैठी रहीं, रोटी के टुकड़े की अपेक्षा, और लाश के जाते ही शांति से उड़ गईं, ठीक है। तो
चिड़ियों ने भी अपना एक तरीके से वहाँ पे दुख एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे ये क्वेश्चन में यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स पर्सनालिटी, शी वाज रिलीजियस, काइंड हार्टेड एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, सेरेन लाइक अ विंटर लैंडस्केप, affectionate towards the author and animals, what a disapproving of western education and music। क्योंकि देखो, सी वॉज रिलीजियस, वह एक धार्मिक महिला थी, सी वॉज काइंड हार्टेड, वह एक दयालु महिला थी, एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, वह एक इच्छा शक्ति वाली थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, सेरेन लाइक अ विंटर, ठीक है, शांतिपूर्ण सर्दियों के परिदृश्य जैसी एक महिला थी, और लेखक और जानवरों के प्रति स्नेहपूर्ण थी, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखो, टुवर्ड्स ऑथर एंड एनिमल्स, ठीक है, तो ये, और पश्चिमी शिक्षा और संगीत की वो आलोचना करती थी, ठीक है। एक प्रकार से वो धार्मिक, दयालु, इच्छा शक्ति वाली है ना। तो ये तरीके से ये उनमें था, ये उनकी क्वालिटी थी, ठीक, पर्सनालिटी में अंतर्गत आएंगी। और बाकी जो वेस्टर्न कल्चर हो गया, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन, म्यूजिक हो गया, इसकी वो आलोचना किया करती थी, ठीक है। डिसअप्रूविंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले चैप्टर से आपको रेडी करना है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है। इससे आपको मैं कह सकता हूँ कि शायद इससे हो सकता है एक्सट्रैक्ट आ जाए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट बन सकता है इससे, ठीक है। तो इसके एक्सट्रैक्ट जरूर से आप लोग देख लेना, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट फीट वाज रिपीटेड बाय गॉर्डन कुक आफ्टर 200 ईयर्स। सो गॉर्डन कुक रिपीटेड कैप्टन जेम्स कुक circumnavigation of the globe in the yacht covering 1,05,000 किलोमीटर इन 3 ईयर्स। सो ये यहाँ पे बताया गया कि गॉर्डन कुक ने 200 वर्ष बाद कैप्टन जेम्स कुक के याच, ठीक है, याट के विश्व भ्रमण की उपलब्धि को दोहराया, जो कि 1,05,000 किलोमीटर 3 वर्षों में उन्होंने यहाँ पे तय किया। ये उसको उन्होंने क्या किया, रिपीट किया, उसको दोहराया। नेक्स्ट है व्हेन हु वर लैरी विगल एंड हर्व सिगलर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इससे एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि बस आपको ये 2 नाम याद रखने हैं, ठीक है, लैरी विगल एंड हर्व सिगलर, ये नाम याद रखने हैं, और आपको पूरा वही क्वेश्चन लिख देना है, बाकी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल से याद रखना, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वे कौन थे ये दोनों भाई, तो दे वर द 2 क्रूमैन, ठीक है। वो क्या थे, क्रूमैन बोले तो क्रू मेंबर, एंड अमेरिकन एंड स्विस, ठीक है, एंड स्विस, ठीक है। तो अमेरिकी और स्विस हैं, और जो कि क्रू मेंबर थे, और हायर्ड बाय द नरेटर टू हेल्प थ्रू द रफ साउथर्न इंडियन ओशियन, ठीक है, जिन्हें कठिन दक्षिण हिंद महासागर के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है, इंडियन ओशियन के लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि हिंद महासागर की जो लहरें हैं ना, खतरनाक हैं, और इसके लिए उन्हें क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था क्रू मेंबर के रूप में, ठीक है, लैरी विगल एंड हर्व सिगलर, इनको याद रखना। अगला कह रहा है कि हाउ डिड द सेलर फिक्स द शिप ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है। सो ही स्लोड द शिप, ड्रॉप्ड द स्टॉर्म, जिब लेस्ड रोप्स एंड यूज कैनवास एंड हेज कवर्स for holes, pumped water with hand या इलेक्ट्रिक पम्प्स एंड रिग्ड एंड इम्प्रूव्स एंकर। सो उन्होंने जहाज की गति धीमी की, ही स्लोड द शिप, ठीक है, स्टॉर्म गिराया, ठीक है, ड्रॉप्ड द स्टॉर्म को गिरा दिया, रस्सियाँ बांधी, ठीक है, लेस्ड द रोप्स, सो रोप्स यानी कि रस्सियाँ बांधी, और छेदों पर कैनवास और हैच कवर लगाए, ठीक है, यूज कैनवास एंड हैच कवर फॉर होल्स, ठीक है, इन पर होल्स पर कैनवास वगैरह डाल दिया, और पंप्ड वाटर, और इलेक्ट्रिक या हैंड से, है ना, इलेक्ट्रिक या हैंड पंप से क्या किया, वाटर को पंप करना स्टार्ट कर दिया, पंप से पानी निकाला, और क्या किया, रिग्ड एंड इम्प्रूव्ड एंकर, ठीक है, सुविधा जो है सुविधा एंकर बनाया, ठीक है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे इनकी इसकी प्रोसेस रही, जब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर फिक्स, जब उन्होंने फिक्स किया यहाँ पे स्टॉर्म के दौरान यहाँ पे शिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन ये, हाउ डिड जॉन एंड सुई कंसोल दियर पेरेंट्स। सो जॉन सेड ही वाज नॉट अफ्रेड टू डाई इफ ऑल were together. She made a humorous card calling her parents the best daddy and bravest mummy. So जॉन ने कहा कि सब साथ हों तो मरने से डर नहीं। सू ने हास्यपूर्ण कार्ड बनाया जिसमें माता पिता को सबसे अच्छे डैडी और साहसी मम्मी के रूप में उसने लिखा, ठीक है। सो सब लोग साथ हैं तो डरने मरने का डर नहीं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये होता है चैप्टर कंप्लीट। इसका एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये देख लेते हैं। कह रहा है हाउ डज ऑप्टिमिज्म हेल्प इन दैट सिचुएशन। सो ऑप्टिमिज्म प्रोवाइड्स करेज, एंड्योरेंस एंड resourcefulness as shown by the crew's cheerful pumping and narrator's calm calculation amid life threatening storms। ऑप्टिमिज्म बोले तो आशावाद जो है यहाँ पे प्रोवाइड्स करेज, एंड्योरेंस एंड रिसोर्सफुलनेस, ठीक है। आशावाद कठिन परिस्थितियों में साहस, सहन शक्ति और कौशल देता है।
जैसे क्रू के उत्साही पंपिंग और लेखक की शांत गणनाओं से दिखा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करी गई है कि जो आशावाद ऑप्टिमिज्म क्या करता है, तो किस चीज़ में वो सहायता हो देता है, तो परिस्थितियों में हमें साहस देता है, सहनशक्ति देता है, कौशल देता है, यानी कि एंड्योरेंस देता है, और क्रू हमें करेज देता है और रिसोर्सफुलनेस बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एंड क्वेश्चन फर्स्ट है जो कि बहुत बार पूछा गया है, व्हाट डिड किंग टट डाई। सो किंग टट डाइड अराउंड 300 ईयर्स, ठीक है, 3300 years ago in his late teens, about 9 years into his rule, likely in March April based on funeral garlands। ठीक है, तो 9 साल इन्होंने क्या किया, रूल किया था, किसने, टट ने। सो किंग टट लगभग 3300 वर्ष पूर्व मरे। किशोरावस्था में इन्होंने शासन के 9 वर्ष बाद, मतलब किशोरावस्था में इन्होंने 9 साल शासन किया, उसके बाद ये मरे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला कह रहा है कि वाई वाज किंग टट वरीड अबाउट द गिल्ड treasure। So he was not worried that treasure, gold artifacts like collars, masks, were buried with him for eternal brilliance and resurrection in the afterlife। तो वे कहते हैं कि वे चिंतित नहीं थे। ही वॉज नॉट वरीड, सोने की कलाकृतियाँ यानी कि गोल्ड आर्टिफैक्ट्स लाइक कॉलर्स, यानी कि कॉलर मार्क्स हो गए, सोने की जो कलाकृतियाँ थीं सोने की जैसी, मरणोत्तर जीवन के लिए चमक और पुनरुत्थान हेतु दफनाए गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, और बाकी अपने अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन याद है जो आंसर, तो वही याद करके रखें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन ऑफ किंग टट। सो द सीटी स्कैन प्रोड्यूस्ड 1700 क्लियर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सिटी स्कैन प्रोड्यूस, सिटी स्कैन ने सिर गर्दन, ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, इमेजेस ऑफ हेड, नेक वर्ड भी यानी कि हड्डियाँ, रिक वैग हैंड्स एंड स्कल, ठीक है, हड्डियाँ, पसलियाँ, हाथ, खोपड़ी यानी कि स्कल। ठीक है, इनके 1700 स्पष्ट क्रॉस सेक्शन छवियाँ प्रदान की। ठीक है, ज्ञात समस्याओं से आगे कोई गंभीर क्षति नहीं यहाँ पे दिखाई दी। शोइंग नो सीरियस डैमेज बियॉन्ड नोन इशू। ठीक है, तो जो ज्ञात समस्याएं थीं, जो हमें इशू पता थे, उनके अलावा यहाँ पे कोई भी अन्य यहाँ पे सीरियस डैमेज इश्यू हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे सीटी स्कैन में दिखा, सो 1700 क्लियर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन की छवियाँ दिखाई दी, जिसमें क्या था, इमेज की हेड थी, मतलब हेड की इमेज थी, नेक की इमेज थी, है ना, रिबकेज हो गया, और आपका हैंड स्कल हो गया। तो ये सारे कुछ यहाँ पे दिखाई दिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही चेंज हिज नेम फ्रॉम तथाकथन ऑफ तथाखुमांस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम क्यों चेंज किया गया था, टू रिस्टोर वर्शिप ऑफ अमन। ठीक है, सो अमुन की पूजा बहाल करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ठीक है, रिस्टोर करने के लिए, अमुन की पूजा को बहाल करने के लिए। तथाखुमांस मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमुन, रिवर्सिंग हिज फादर अखेनातेन प्रमोशन ऑफ अथेन एंड अटैक्स ऑन अमुन। ठीक है, सो किस लिए क्या करा था उन्होंने, अमुन की पूजा बहाल करने के लिए, यानी कि अमुन का जीवंत चित्र। ठीक है, ततनखामुन पिता जो थे अखेनातेन के एथेन प्रचार और अमुन पर हमले को उलटने के लिए इन्होंने यहाँ पे नाम चेंज किया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे थी, तो ये यहाँ पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ किंग टट। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको देख लो यहाँ पे, तथाखुमांस। ठीक है, ततनखामुन ए बॉय किंग रूल्ड 9 years डाइड टीन्स। ठीक है, तो 9 साल तक इन्होंने क्या किया था, रूल किया था, एंडेड हिज डायनेस्टी, सॉरी, रिस्टोर्ड अमुन वर्शिप बरीड विथ गोल्ड ट्रीजर, मम्मी स्कैंड मल्टीपल टाइम्स फॉर डेथ मिस्टरीज। ततनखामुन बाल राजा, ठीक है, ये बॉय किंग, लगभग इन्होंने 9 साल तक किशोर अवस्था की आयु में यहाँ पे क्या किया, शासन किया, फिर इनकी मृत्यु भी हो गई। एंडेड हिज डायनेस्टी, यानी कि इनका वंश समाप्त हो गया। आमुन पूजा बहाल हो गई। ठीक है, आमुन पूजा वर्ष, और सोने के खजाने के साथ ये दफन हो गई। मृत्यु रहस्यों हेतु मम्मी कई बार स्कैन की गई। ठीक है, इनके मृत्यु को जानने के रहस्यों के लिए, ठीक है, इनकी डेथ मिस्ट्री को जानने के लिए मम्मी को स्कैन किया गया। ठीक है, ये मम्मी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर आपका है द अलाइनिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ द ग्रीन मूवमेंट। सो द एम इज टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट्स बायोलॉजिकल सिस्टम like fishes, forests, grassland, cropsland from depletion and ensure sustainable sources for future generations. So the aim, यानी कि ये उद्देश्य क्या है, the aim is the protect the planet's biological system, है ना, उद्देश्य है ग्रह के जैविक तंत्र जैसे कि
फिशरीज हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है यानी कि मछली पालन फिशरीज, फॉरेस्ट यानी जंगल, ग्रासलैंड जो घास की भूमि है, क्रॉपलैंड यानी कि फसल या खेती है को ह्रास से बचाना है, फ्रॉम डिप्लेशन एंड इंश्योर सस्टेनेबल रिसोर्सेज, ठीक है, इनको बचाना और भावी पीढ़ियों के लिए, है ना, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए इसे सस्टेनेबल बनाना, ये सुनिश्चित करना ही यहाँ पे इसका उद्देश्य है या एम है, ठीक है। तो ग्रीन मूवमेंट का एम क्या है ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो प्रोटेक्ट अवर प्लैनेट्स, बायोलॉजिकल सिस्टम लाइक फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉप्सलैंड, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज रिटन एट द लुसाका जू, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल विद अ मिरर इनसाइड द केज सिग्निफिकेंस ह्यूमंस। सो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, पिंजरे में आईना और मनुष्यों का संकेत, है ना, तो ये लुसाका जू में यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है। नेक्स्ट है डिफाइन द फोर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। सो कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम के यहाँ पे कि हरा आसमान जो बातें हो सकती हैं इसकी अर्थव्यवस्था की, ठीक है, तो वो बातें करेंगे हम। सो इसमें अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करें तो फिशरीज हो गया जिसमें हमें क्या है समुद्री भोजन, ठीक है, और फॉरेस्ट हो गया जिसमें लकड़ी या कच्चा माल यहाँ पे प्राप्त होता है ना, रॉ मटेरियल। ग्रासलैंड से लिव स्टॉक फील्ड, है ना, पशु चारा। क्रॉप्सलैंड से हमें क्रॉप्स प्राप्त होंगी, ठीक है, तो ये सारी हैं जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार तेजी से जो है ह्रासमान है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, ये क्वेश्चन याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज अर्थ कॉल्ड एन अलाइनिंग प्लेनेट, फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉप्सलैंड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना इस चैप्टर में बायोलॉजिकल जो ये सारी चीज़ें हैं इनको याद करके रखना, ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन में काम आ रही हैं, ठीक है। क्रॉप्सलैंड, डिप्लेटेड स्पीसीज, एक्सटिनेंट, पॉल्यूशन इन लैंड, रिवर्स, सीज, सॉइल फर्टिलिटी, डाउन रिसोर्सेज एक्सिक्यूटेड जो ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, तो अधिक जनसंख्या से संसाधन जो है समाप्त हो रहा है, जैसे कि जंगल, मछली, घास भूमि, खेत ह्रासित हो रहे हैं ना, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, ठीक है, तो ये सारी कुछ यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका यहाँ पे प्रोज में द एडवेंचर। सो हु वाज प्रोफेसर गेटोंडे एंड, जो प्रोफेसर गायतोंडे थे, एंड व्हेन डिड ही टीच, कौन थे भाई प्रोफेसर गायतोंडे? प्रोफेसर गायतोंडे वाज अ गंगाधर पंत गायतोंडे वाज अ हिस्टोरियन हु थॉट हिस्ट्री एट अ he taught history at a Pune college and was interested in the implication of the battle of पानीपत, ठीक है, वो पानीपत की युद्ध, है ना, बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत जैसे युद्धों में क्या करते थे, है ना, उनके मुद्दों में रुचि रखा करते थे, ठीक है, वो इतिहास पढ़ाते थे, हु टॉट हिस्ट्री, इतिहास पढ़ाते थे, और प्रोफेसर थे गंगाधर पंत गायतोंडे, वाज अ हिस्टोरियन हु, मतलब हिस्टोरियन वो इतिहासकार थे, वो प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, और वो पुणे कॉलेज के प्रोफेसर थे जो कि यहाँ पे इंटरेस्टेड थे, यहाँ पे पानीपत के युद्ध में वो रुचि रखते थे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ वाज द बैटल ऑफ पानीपत डिफरेंस इन हिज एक्सपीरियंस इन हिज अल्टरनेट रियलिटी एक्सपीरियंस मैराथॉस वॉन इंस्टीड ऑफ अफगान्स ड्यू टू गंगुली थ्योरी ऑफ ऑनचेव्स लैंडिंग टू नो ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस एंड अ डिफरेंट इंडिया। सो उनके वैकल्पिक अनुभव में मराठों ने जीत हासिल की, है ना, इन हिज अल्टरनेट रियलिटी एक्सपीरियंस मराठास बॉर्न इंस्टीड ऑफ अफगान्स, ठीक है, मराठों ने किन से, अफगानों से जीत हासिल की, और जिससे हुआ क्या, सो लीडिंग टू नो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व नहीं कर पाया और भारत उससे अलग था, ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए चैप्टर से सिल्क रोड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिल्क रोड, इससे क्वेश्चन आना है। एंड देखो डिफाइन कोरा, सो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, डिफाइन द कोरा अकॉर्डिंग टू सिल्क रोड, ठीक है। कोरा इज द सर्क्यूमेब्यूलेशन यानी कि परिक्रमा अराउंड माउंट कैलाश ऑन फुट, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन टाइबेटियन बुद्धिज्म। सो कोरा जो है माउंट कैलाश की, यानी कि जो माउंट कैलाश है ना, कैलाश पर्वत है, इसकी एक पैदल परिक्रमा है, ठीक है, कोरा, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यह आध्यात्मिक अभ्यास एक तरीके से, है ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि यहाँ पे टाइबेटन बुद्धिज्म यानी कि तिब्बती बुद्धिज्म में, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि व्हाई आर टाइबेटन मैस्टिफ्स पॉपुलर ऑफ चाइना। सो टाइबेटन मैस्टिफ्स आर पॉपुलर इन चाइना फॉर दियर मैसिव साइज, लॉयल्टी, स्ट्रेंथ एंड गार्ड्स डॉग्स एंड हिज वैल्यू अप टू 1 लाख पाउंड्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ हैं। एंड कह रहा है कि तिब्बती जो मास्टिफ चीन में आकार, वफादारी, ताकत और पहरेदार के रूप में लोकप्रिय थी।
इनका मूल्य जब तक कहें तो 1 लाख पाउंड तक यहाँ पे इनका मूल्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वाज नोरबू एंड व्हाई वाज ही गुड कंपेनियन। सो नोरबू वाज द टाइबेटियन हर्डर सीकिंग yak here for the कूरा आप जानते हैं परिक्रमा, ठीक है। ही वाज अ गुड कंपेनियन एज अ फेलो यात्रा मेंबर शेयरिंग द स्पिरिचुअल जर्नी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो नोरबू क्या था, नोरबू वाज अ टाइबेटियन हेडर, नोरबू क्या था, एक टाइबेटियन तिब्बती चरवाहा था जो कि क्या कर रहा था, जो कि सीकिंग हेयर फॉर द कूरा, ठीक है, सीकिंग हेयर फॉर द कूरा, जो कि याक के बाल लेने गया था कूरा के लिए, ठीक है। अच्छा साथी, ठीक है, वाज अ गुड कंपेनियन एज अ फेलो यात्रा मेंबर, वह अच्छा साथी था क्योंकि ये यात्रा साथी के रूप में वह एक अच्छा साथी था जो कि यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज रखता था, ठीक है। वो आध्यात्मिक सफ़र के लिए, जर्नी के लिए, आध्यात्मिक सफ़र यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, व्यवहारिक ज्ञान साझा करने के लिए एक अच्छा यहाँ पे एक मतलब एक तरीके से क्या ये कह सकते हो यार, यहाँ पे एक वर्ड था, ठीक है, क्या था यहाँ पे, क्या था कंपेनियन एज अ फेलो यात्रा मेंबर, ठीक है। तो स्पिरिचुअल फेलो यात्रा मेंबर इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं जो कि प्रोज के थे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे आपके अगले वीडियो में। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहना, ठीक है। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ठीक है, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। एंड आई होप आप ये काफ़ी सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, समझ चुके होंगे और अपने हिसाब से इन क्वेश्चन को रेडी करके जाओ। ऐसा नहीं है कि इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसी में आपको रटना है, नहीं, जो आपने पढ़ा था पहले उसको रिवीजन करो, क्वेश्चन मैच करके और देखो कि ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।